महाराज श्री से जुड़ने के लिए और श्रीमद् भागवत कथा, श्री राम कथा, भजन श्रवण के लिए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। तो हे माँ, तुम मुझे विवरम धातु में रखी। इस बात को पृथ्वी माता झुटला नहीं सकती थी कि राम आज भी तुमसे उतना ही प्रेम करते हैं। इसलिए भूमिजा ने विवर दिया, साक्षात भगवती आई और जानकी जी को लेकर के गई। इसलिए उन्होंने लिखा सीतायास चरितम, मानी राम की मर्यादा को स्थापित एक शब्द के द्वारा कर गई जानकी जी कि यदि वो आज भी उतना। इसलिए कहने का तात्पर्य है कि श्री जानकी वल्लभो विजयते में जानकी शब्द का तात्पर्य भी ज्ञान वैराग्य से युक्त जानकी है, जनक की बेटी है जानकी। इसलिए वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम चकरतारौ वंदे वाणी विनायकौ। ये भी राम नाम की ही वंदना है, पर यहां पर कहते हैं वर्णानामर्थ संघानाम। अगर वर्णानाम के साथ में केवल अर्थानाम भी कह देते तो बहुवचन था, अर्थानाम भी बहुवचन होता है। लेकिन उनका वर्णानामर्थ संघानाम, वर्णानाम अर्थ संघानाम, सभी में षष्ठीवाचक शब्द हैं, केवल दो शब्दों को छोड़ करके बीच में। वर्णानाम अर्थ संघानाम, वर्णानाम अर्थ संघानाम, क्योंकि कभी कभी यहां पर तो ये इतना प्राचीन ये व्यासपीठ है कि इस पर जो व्यास बैठेगा वो गौरव का अनुभव करता है। नंद नंदन श्याम सुंदर की मंगलमयी लीला भूमि मथुरा में और इस मंच पर बैठने का सौभाग्य सौभाग्यशालियों को प्राप्त होता है। एक से एक पूज्य राम किंकर जी महाराज और बड़ी बड़ी विभूतियां यहां आकर के इस मंच पर बैठ करके गई हैं। तो यहां तो सब विभूति सब जानने वाले हैं उन तत्वों को अच्छी तरह से कि कभी किसी सम्मेलन में मैं था कहीं पर, तो वहां मुझसे किसी ने कहा कि महाराज तुलसीदास जी एक काम कर जाते तो बड़ा अच्छा रहता। हमने कहा क्या काम कर जाते? बोले वो एक चौपाइयों के साथ चौपाइयां तो लिखी और 12 ग्रंथ उन्होंने लिखे, और 12 ग्रंथ जब उन्होंने लिखे थे तो अर्थ और लिख जाते, मामला खत्म हो जाता। हमने कहा क्या मामला खत्म हो जाता? बोले फिर ये जो वक्ताओं को कहना पड़ता है एक बार तो ये भी, एक अर्थ ये भी है, एक इसका अर्थ ये भी है, एक इसका अर्थ ये भी है, ये झंझट ही खत्म हो जाता। तुलसीदास जी खुद ही लिख जाते कि ये अर्थ है। तो इसलिए कभी कभी उपजय अनंत अनंत सुख लाही, तुलसीदास जी ने खुद लिखा है रामचरितमानस में कि कविता किसी और के मुख से उद्भूत होती है और उसकी शोभा कोई और बढ़ाता है। इसलिए ये कभी कर ही नहीं सकते थे। रामचरितमानस के सम्मेलन का कारण ही यही है कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने छूट दी है कि आप अपने अपने भावों को लेकर के, श्रद्धा सुमन को लेकर के आओ और इसमें विहार करो। ये है रामचरितमानस। इसलिए सभी अपने अपने भावों को लेकर के आ जाओ। राम तुम्हारा चरित्र स्वयं ही काव्य है और कोई कभी बन जाए सहज संभाव्य है। राम कथा को जो भी गाने लग जाए वही। आपने सुना कि कभी कौआ भी मधुर बोलता है? सुना है आपने कभी? कहीं सुना आपने किसी काव्य में लिखा हो कौआ मधुर बोला? लेकिन कहां पर है? इसी रामचरितमानस में है। मधुर वचन तब बोलियो। अब बताइए कितने आश्चर्य। काका कृष्णा पिका कृष्णा का भेदा पिक का कयो वसंते समुपायाते काका काका पिका पिका। कौआ भी काला होता है, कोयल भी काली होती है और उनको दूर से देखना बड़ा मुश्किल, पहचानना होता है कि इसमें कोयल कौन है, कौआ कौन है। लेकिन वसंते समुपायाते, वसंत के आने पर ही जब वो बोलना शुरू करते हैं तो कौआ कौआ अलग मालूम पड़ जाता है, कोयल कोयल की पहचान हो जाती है। लेकिन रामचरितमानस में वो भी पहचान असंभव है, क्योंकि रामचरितमानस का कौआ भी मधुर बोलता है। मधुर बचन तब बोलियो का, मधुर बचन तब बोलियो का। कौआ भी कोयल हो जाता है।
तो राम कमल जैसे अगर बैठ करके राम कथा कह करके कवि बन जाए और वक्ता बन जाए तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि इसमें कौआ भी सुकोमल मधुर बोलती। इसमें वक्ता का महत्व नहीं है, इसमें राम की कथा का महत्व है। रामचरितमानस में कितना अच्छा प्रसंग आता है कि जब विश्वामित्र जी को राजा जनक ने बुलाया। अब बताओ, आप राजा जनक बड़े कि विश्वामित्र बड़े? अगर आप तुलनात्मक दृष्टि से देखोगे तो राजा जनक आगे चले जाएंगे, क्योंकि राजा जनक की तपो साधना बचपन से ही है। कोई भी इधर उधर ऊहा पोए नहीं। विश्वामित्र जी के जीवन में तो कई ऊहा पोए। विश्वामित्र जी महाराज ने तो निर्मम हत्याएं भी की, और वो भी वशिष्ठ जैसे ऋषि के पुत्रों की। लेकिन राजा जनक के ऊपर ऐसा कोई भी प्रश्न चिन्ह नहीं है। और वो राजा जनक यदि किसी को आदर पूर्वक बुलाए तो विश्वामित्र जी को अंतर्मन में झांकना पड़ा, क्या मैं इतना योग्य हो गया हूं कि मुझे राजा जनक जैसा एक योगी राजा मुझे आमंत्रित कर रहा है? क्या विशेषता है मेरे अंदर? और जब भी आपके जीवन में ये मौका आए, कोई विशिष्ट सम्मान आपको मिले या आपसे बहुत ऊंचे स्तर का कोई सत्पुरुष आपको सम्मानित करे, तो आप अपने दिल के अंदर में जाना जरूर, क्या आपकी योग्यता है ये जिसके कारण आपको सम्मानित किया जा रहा है? विश्वामित्र जी के आंखों में आंसू छलछलाए और उन्होंने राम की ओर देखा कि हे राम, ये मेरी क्वालिटी नहीं है जो राजा जनक ने बुलाया है। ये इसलिए मुझे बुलाया गया, इसलिए मुझे आदर मिल रहा है कि आप दोनों मेरे साथ हो। इसलिए उन्होंने मुझे बुलाया ही इसलिए है कि मैं आपको वहां लेकर के जाऊं, और यदि आप ही मेरे साथ में ना चलें तो फिर राजा जनक जी के निमंत्रण का कोई अर्थ नहीं है और मेरा भी कोई सम्मान नहीं है। साधु का सम्मान तो ठाकुर जी के साथ में है। ठाकुर जी साथ में है तो तुम्हारा सम्मान है, और ठाकुर जी नहीं है तो फिर कोई भी सम्मान नहीं है। इसलिए हमारा सम्मान तो आपके आने के कारण बढ़ गया। इसलिए बड़ी सुंदर बात है कि कोई भी अपने भाव को लेकर के रामचरितमानस में आ जाए, बाहर के काव्य उसमें आनंद पा जाते हैं। और उसके बाद में महाराज अत्यंत दिव्यतम बात होती है वर्णानामर्थ संघानाम। गोस्वामी तुलसीदास जी ने पहले ही बता दिया कि अर्थ संघानाम, मुझे अर्थ नहीं चाहिए, अर्थ तो बहुत चीजों का हो जाएगा, मुझे एक एक वर्ण के साथ में अर्थों का समूह चाहिए। एक एक वर्ण के साथ में एक एक अक्षर के अनेक अर्थ, शब्द भी नहीं कहा, क्या कहा? वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि। नौ रस जप तप जोगी विरागा, रसों का भी वर्णन किया गोस्वामी तुलसीदास। वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि। संस्कृत में छह छंद होते हैं, गायत्री अनुष्टोपाती छंद। इन छंदों की भी उन्होंने वंदना की, लेकिन उस समय पर हिंदी जगत में मात्र 72 छंद प्रचलित थे और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने 86 छंदों को स्थापित रामचरितमानस में किया है। आश्चर्य की बात यह है कि उसके बावजूद भी ये 12-13 छंद कहां से आए? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने अद्वितीय छंदों को स्थापित किया है, खुद स्थापित किया। ये जो चौपाई छंद है, ये चौपाई कब से चली? तुलसीदास जी से। जिन्होंने हिंदी साहित्य को पढ़ा होगा उनको मालूम होगा कि चौपाई और दोहों के अंदर में ये संयोजन गोस्वामी तुलसीदास जी का है कि हर एक 8 छंद चौपाई के बाद में दोहा। लेकिन इसके पहले भी चंद्रवरदाई रचना कर चुके पृथ्वीराज रासो की, उसमें चौपाई और छंदों में वो उनसे पहले का छंद है। हिंदी एमए में हम पढ़ते थे। तो वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंद सामपि, छंदों के भी जो कर्ता है। और मंगलानाम चकर्तारौ बंदे वाणी विनायकौ। तो इन चीजों के कौन कौन सी वर्णों के, अर्थों के और साथ साथ में रसों के, छंदों के जो मंगल करतारु, करतारु मानी दोनों लोग, वाणी और विनायक। वाणी और विनायक मानी, वाणी मानी सरस्वती जी, क्योंकि परंपरा है कि हम सरस्वती जी की वंदना करते हैं। और वैसे राम कथा में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि राम भगति ही तू भवन बिहार, राम भगति ही भवन बिहार, सुमिरत सारद आवत धार,
शारद आवत धाई। राम भगति हित भवन बिहाई। राम भगति भवन बिहाई। सुमिरत शारद आवत धाई। सुमिरत शारद आवत धाई। उमा दारू उमा दारू जो चित की नाई। सबहि नचावत राम गुसाई। सबहि नचावत राम गोसाई। तो मंगला नाम च करतारू, दोनों मंगल के कर्ता कौन कौन? वाणी मानी भगवती सरस्वती जी और विनायक मानी श्री गणेश जी, दोनों का उन्होंने वंदन किया। अब यहाँ वाणी का अर्थ आप फिर ले सकते हैं सीता जी के ऊपर, क्योंकि रामचरितमानस में बुद्धि देने वाली देवी कौन है? वो स्वामी तुलसीदास जी ने अलग लिखा कि जनक सुता जगे जननी जाने। जनक सुता जगे जननी जाने। अतिशय प्रिय करो नानी धाने। अतिशय प्रिय करो नानी धाने। ताके जोगे पद कमले मनावो। ताके जोगे पद कमल मनावो। जासु कृपा निर्मल मति पावो। जासु कृपा निर्मल मति पावो। ये निर्मल शब्द कर दिया। सीता जी से जो बुद्धि मिलती है, कहते जनक सुता जग जननी जाने की। अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुगपद कमल मनावो और जासु कृपा निर्मल मति पावो। का मलयुक्त भी बुद्धि कहीं से मिलती है क्या? बोले हाँ, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि सरस्वती जी ही आजस पिटारी ताहे कर और गई गिरा मति फेर। सरस्वती जी तो कभी कभी ऐसी भी भूमिका सृजित कर देती हैं अयोध्या में, जिससे अवधवासियों से उनके प्राणधन जीवन राम उनसे बहुत दूर चले जाते हैं। लेकिन हमें तो बस किशोरी जी, और इसलिए आप देखोगे कि भरत जी महाराज जब राम जी से मिलने के लिए चित्रकूट में गए, क्या मनोवैज्ञानिक बात गोस्वामी तुलसीदास जी ने वहां पर लिखी है। आप सोचोगे वो पहले मिल तो लिए राम जी से, लेकिन अभी पता नहीं चल रहा है कि राम जी प्रसन्न है कि नाराज। आपके बड़े भाई साहब मान लो कोई घटना घट गई हो, अब आप जाओ तो पता लगे कि ये प्रसन्न है, पिताजी नाराज है कि प्रसन्न है, कैसे पता लगेगा? तो बोले वास्तविक बात माँ के व्यवहार से पता लगता है। इसलिए जब श्री भरत जी महाराज सीता जी से जाकर के मिले, और जब सीता जी ने बड़ी प्रसन्नता पूर्वक भरत जी का स्वागत किया है, प्रेम किया है, वात्सल रस की वर्षा की है, तब भरत जी को विश्वास हुआ है, तब निश्चिंत हो गए। अगर मां प्रसन्न हो तो बेटा घर में पांव पसार करके सोता है, फिर उसे बाप की चिंता नहीं रहती। अभी भरत जी को डर लग रहा था कि राम जी मेरे अनुकूल होंगे कि नहीं, लेकिन सब विधि सानु कूल लग सीता। सब विधि सानु भान सोचे उरे अप डर बीता। भान सोचे अप डर बीता। उरे अप डर बीता। भान सोचे उरे अप डर बीता। सब विधि सानुकूल लख सीता भान सोच और अपडर बीता। सीता जी की अनुकूलता। तो यहां पर जो बुद्धिदात्री देवी है वो जनक सुता जग जननी जाने की, तो यहाँ वाणी विनायक, वाणी और विनायक दोनों के रूप में है। लेकिन यहाँ पर जो वंदना की जा रही वर्णों की, अर्थों की, शब्दों की, छंदों की, तो इन दोनों में ये वाणी विनायक के रूप में राम नाम के 2 अक्षर हैं, क्योंकि सबसे पहले वर्णा नाम कहा गया है। और वर्णा नाम में अगर कहेंगे तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने दोहावली में लिखा कि राम नाम बर बरन जुग
राम जी के जो नाम है सब वर्णन पर दो, तुलसी रघुवर नाम के वरण विराजत दो। एक छत्र एक मुकुट मणि सब वर्णन पर जो, तुलसी रघुवर नाम के वरण विराजत दो। जो राम नाम है ना, राम नाम के दोनों अक्षरों को पूरी वर्णमाला सम्मान देती है। इसलिए एक छत्र एक मुकुटमणि सब वर्णन पर दो। एक छत्र आप देखो कि अगर कहीं पर आप लिखो खट्टर या कुछ भी शब्द लिखो, आधा टा अगर आप आधे टा में अगर आधा टा जोड़ोगे तो किधर लिखोगे? बगल में नहीं, नीचे लटकाओगे आप। कोई भी शब्द लिखते हो आप तो कोई बगल में आता है, कोई नीचे लटकता है। लेकिन यदि राम नाम के अक्षर में से, दोनों अक्षरों में से यदि कोई भी अक्षर आधा आ जाए तो वो जो अक्षर होते हैं ना, वो अक्षर नीचे नहीं लटकाते, कहते नहीं एक छत्र। अगर आप कर्क लिखो, कर्क अगर आपको लिखना है आधा रा आएगा तो कहां नीचे लटकेगा या ऊपर जाएगा? ऊपर जाता है छत्र की तरह। कहते नहीं रा आया आधा रा, नहीं आप तो राम नाम में शोभित होने वाले अक्षर हो, आपको हम नीचे लटका करके कैसे कर सकते हैं? आप ब्रह्म हो, इसलिए आप मेरे ऊपर छत्र बन के विराजमान हो जाओ। एक छत्र। और जब शंकर लिखते हैं तो मां आता है और मां कहता नहीं आप नीचे नहीं आ सकते, आप राम नाम के इसलिए ऊपर मुकुट मणि बिंदी बनकर के ऊपर से शोभित हो जाओ। एक छत्र एक मुकुट मणि सब वर्णन पर जोए, और तुलसी रघुबर नाम के वरण विराजत दो। इसलिए बंदे बाणी विनायक, ये जो राम नाम के दो अक्षर हैं ये बाणी और विनायक की तरह है। सरस्वती जी की बड़ी प्यारी वंदना है, पहला दिन है, आइए प्रार्थना कर लेते हैं। जय 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 बीणा पाणी, जय 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 बीणा पाणी, शिव कल्याणी मातो भवानी, शिव कल्याणी मातो भवानी, जय 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 बीणा पाणी,
आज सुरों के दीप जला दे, आज सुरों के दीप जला दे, रोम रोम संगीत जगा दे, रोम रोम संगीत जगा दे। बोलत घुंघरू बाजे पायलिया, 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 बोलत घुंघरू बाजे पायलिया। झूम रही है सारी नगरिया, झूम रही है सारी नगरिया। जय 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 मीरा पाणी, जय 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 मीरा पाणी। शिव कल्याणी मातु भवानी, शिव कल्याणी मातु